कबीर साहिब की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्टपहर निरेखत रहूं, गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति की ओर हो, गुरु मूर्ति की ओर। परम वंदनीय वैराग्य विभूषित इस सत्संग में पधारे हुए सभी संत महात्माओं, साथ में हमारी साध्वी बहनों के पावन चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी, सत्संग की सरिता में गोता लगाने वाले, निमज्जन करने वाले भक्त प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं एवं बहनों, आप सबको विदित है कि आपके आदर्श ग्राम छोटे करेली में 2 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें दूसरा दिन का दूसरा सत्र और अंतिम सत्र प्रारंभ हो चुका है। अभी हमारी साथी बहनों के द्वारा 2 भजन, एक गुरु वंदना के रूप में और एक जिंदगी के उद्देश्य को लेकर के बहुत सुंदर ढंग से अपना भजन प्रस्तुत किया। मानव जीवन बेशकीमती जीवन है और इस जीवन को कैसे जीना है ये आपके हाथों में है। ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य को मिला है कि किस ढंग से आपको जीना है। चाहे सुखी होकर के जी सकते हैं, चाहे दुखी होकर के जी सकते हैं, चाहे धन कमा करके जी सकते हैं, चाहे गरीब बन करके जी सकते हैं। एक शायर ने कहा कि गरीबी में जन्म लेना ये भाग्य की बात है, गरीबी में जन्म लेना ये भाग्य की बात है, लेकिन गरीबी में जिंदगी जीना ये महादुर्भाग्य की बात है और गरीबी से ऊपर उठ जाना ये सौभाग्य की बात है। अब गरीबी क्या है? केवल धन की गरीबी नहीं है, धन की गरीबी कुछ गरीबी नहीं है। जैसे इस घर में हम शायद मुझे लगभग लगता है 5, 6, 7, 8 और 10 तक मैं आती रही। उसके पहले 1, 2 से चालू कर लीजिए। 10 साल में राधा साहब जी और मणिप्रभा साहब जी और इस एरिया में मैं भ्रमण की हूँ। मेरा बचपना अभी जैसे हमारी साधना जी 1 माह हुआ है तबला क्लास जा रही है और 1 माह में इतना अच्छा वो बजा रही है। ऐसे ही छोटी सी में थी, मेरी भाभियां बैठी है यहाँ पर, बहुत लोग मुझे पहचान रहे हैं और बहुत लोग इसलिए नहीं पहचानते कि क्योंकि मैं 10 साल बाद आई हूँ। तो इतनी छोटी सी थी और बहुत चंचल, हर काम करने में माहिर। हमारे पिताजी, हमारे लखन साहब जी जो संचालन किए उस आश्रम में अभी वर्तमान में वो मुखिया बने हैं, बैठे हैं। वहीं पर ला करके साहब जी के, राधा साहब जी और मणिप्रभा साहब जी के चरणों में छोड़ गए कि साहेब इस बच्ची को संभालना, ये भी साधना जीवन में साधना करूंगी ऐसा कहती है। इनकी हम लोग शादी वादी नहीं करेंगे क्योंकि ये कहती है कि मैं साधना करूंगी, तो इसलिए आप लोग अपने पास रखना। अब देखिए ये कोई आश्रम नहीं है, ना आश्रम मणिप्रभा साहब की घर है, लेकिन इस घर में इतना प्यार मिला जितना प्यार लोगों को आश्रम में मिलता है। और ये प्यार क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने गुरु से, संतों से, वाणियों से, दीक्षा से, संस्कार से हर चीज सीखे हैं और लोगों को देने का प्रयास किया। और देते देते इतना अगाध प्रेम, अभी भी आप लोग आए हैं, किसी को ऐसा तो नहीं किसी को दाल ही दे दिए, किसी को सब्जी ही दे दिए, किसी को हलवा नहीं मिला, ऐसा है क्या? नहीं है। सबकी थाली में बराबर, जिसको जितना चाहिए सबको प्यार से, कितना भाव से सबको दिए। वैसे ही देने का भाव इस परिवार में बचपना से लेकर के आज तक मैं देखी हूँ। राधा साहिब जी छोटी सी
उस समय अपने घर में साध्वी थी, पहली इस एरिया में भी, शायद दोनों और कोई नहीं होगा मुझे लगता है अभी। फिर बाद तो अभी 2 जने उसकी बहन पीछे से हो गई साध्वी। लेकिन इतना जबरदस्त इन लोगों का बोलबाला और इतना जबरदस्त सत्संग करते थे कि हम लोग डरते थे कि सत्संग में हमें नहीं बैठा दें, हमें भजन गाने ना बोले, डरते थे। उस समय डरते थे, बाकी समय नहीं डरते थे, बाकी समय एकदम दोस्त बन जाते थे। और धन है ऐसे माता पिता जो गुरु का काम किया। कभी माता पिता मुझे नहीं लगा कि ये लोग दूसरे हैं, इन लोगों का व्यवहार हमारे प्रति गलत है कि अलग है, नहीं लगा। ऐसे माता पिता के गोद में ही राधा साहेब जैसे एक बेटी का परवरिश होता है। आज तक ना किसी दूसरे की आश्रम में रही, न दूसरा अपना खुद से आश्रम बनाई, अपने घर को आश्रम बना करके इतना अच्छा संचालन करी और इतना अच्छा संचालन कर रही है कि उसकी दोनों बहनें और शादिका हो गई। ये कर्म बोलता है, लोग नहीं बोलते, समय बोलता है और कर्म बोलता है। हमारा कर्म अच्छा है तो हमारे घर की बच्चियां भी हमें सीखना चाहती है, लेकिन हमारा कर्म ही अच्छा नहीं रहता तो अपने घर की बच्चियां क्या कहो, अपने पास की बच्चियां सब चली जाती है, दूर हट जाती है। बस ये है, इतना कहानी लंबा क्यों बता रही हूँ, ये है कर्म और कर्म बोलता है। भाई कपिल जी भी छोटा सा था, कितना अच्छा उसका संस्कार था कि वो इलाहाबाद के ध्यान शिविर में भी जाते थे, गुरु जी के संसर्ग में 1 महीना जाकर के समय बिता करके इलाहाबाद प्रयागराज से आए थे, सत्संग में आते जाते रहे। हम लोगों से इतना दोस्ती हो गया था, मेरे भाई का, छोटे भाई का शादी हुआ तो कहने लगे कि लता और छोटी के बिना हम बारात नहीं जाएंगे। छोटी नाम था, ये जो गई है अभी बच्ची, और रचना जी का लता नाम था, तो इसके बिना हम बारात नहीं जाएंगे। तो शादी में सब लोग गए थे, हम लोग एक साथ बारात हुए, पूरा घर का गतिविधि हुआ। ऐसा रचना जी, और इतनी छोटी सी उम्र में 2 पुस्तक भी लिख गई। देखो, जो बड़े बड़े काम पूरा जिंदगी जी करके, बड़े बड़े लोग आते हैं, धनवान लोग जिंदगी जी जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, वो छोटी सी उम्र में इतना अच्छा काम कर दिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, यही कह रहे हैं, वही तो है फलाना की बेटी, यही कह रहे हैं ना, यही कहते रह गए, दूसरे की बुराई देखते रह गए, लेकिन अपने जीवन में कोई सुधार नहीं कर पाए। हमारी तकलीफ यही होता है कि हमें अपने आप में सुधारना है, अपने आप में देखना है कि लोग सुधर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं।